हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए, ये है मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग क्या, वही 10-11 के करीब का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू के पराठे। और नहाना धोना सब हो गया था, पूजा पाठ भी सब हो गई थी और राजा के पापा भी जा चुके थे। तो उनके लिए तो मैंने चीले बना के दे दिए थे और उसके बाद मैं और राजा अपने लिए बना रहे थे आलू के पराठे। आप लोग सोच रहे होंगे कि पतिदेव को तो सादा चीले बना के दे दिए और अपने बढ़िया बढ़िया बना के खा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आलू जो है ना, राजा के पापा को देते हैं नुकसान। और उनके सामने बनाओ तो फिर वो मानते हैं नहीं, तो वो नुकसान देते हैं। तो इस वजह से हमें उनके जाने के बाद ही ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। और फिर राजा का मन कर रहा था आलू के पराठे खाने का, कई दिन से मैं टाल रही थी। लेकिन यह बच्चों का मन भी रखना पड़ता है, तो बच्चों को भी देखना पड़ता है ना, मतलब हस्बैंड को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। अपनी तो कोई बात नहीं, अपने तो क्या मतलब जैसा बनेगा घर में वैसे ही खा ही लेते हैं। औरतों की तो कुछ नहीं होती है, औरतें जैसा घर में बनता है वैसे ही खा लेती हैं। तो यहाँ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है और यह है पति देव की मतलब उस सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने उनको सुबह चीले बना के दे दिए थे और मैं टिफ़िन में भी रख देती हूँ उनके, दो दो चीले में उनके रख देती हूँ। वो अपने 3 बजे करीब अपने वहीं पे खा लेते हैं, क्योंकि चीले हल्के होते हैं ना, जल्दी भूख लग आती है। तो इस वजह से मैं उन्हें 2 चीले रख के भी दे देती हूँ। कभी कभी उनका मन नहीं होता तो नहीं भी लेके जाते हैं। और फिर मैं जैसे अब चावल हैं, आलू की कोई चीज़ है, तो मैं वो बाद में ही बनाती हूँ, क्योंकि वो मानते नहीं है। मन करता ही है ये चीज़ें खाने का, तो फिर वो मैं बाद में फिर बनाती हूँ। फिर यहाँ देखिए, मैं दिखा रही हूँ, देखिए पराठे, मेरे पराठे ना आलू के पराठे ही बहुत बढ़िया फूलते हैं। एक एक पराठा फूलता है, बहुत ही बढ़िया पराठा फूलता है एक। और मैं ना आटा थोड़ा लेती हूँ और आलू ज़्यादा लेती हूँ, तो मेरे ना इस वजह से थोड़े बड़े भी बनते हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे हाथ के आलू के पराठे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर मैं जाने लगी थी दोपहर में ना, मौसम ख़राब होने लगा था थोड़ा सा, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं जा रही थी छत पे और राजा भी था मेरे संग में। तो हमने कहा छत पे जाके थोड़ी वीडियो वगैरह भी बनाएंगे और मौसम भी अच्छा है, थोड़ी हवा वगैरह, मतलब इन दिनों ना मौसम बहुत अच्छा है। भगवान बहुत ज़्यादा मेहरबान है हम इंसानों पे, क्योंकि मतलब नहीं तो इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, परेशान हो जाते हैं गर्मी के मारे। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि मौसम जैसी थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ती है ना, तभी इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और बारिश कर देते हैं। और इन दिनों तो बारिश भी और आंधी भी, तूफान भी, सभी कुछ खूब आ रहा है। मतलब मौसम जहाँ थोड़ी सी गर्मी बढ़ी नहीं और मौसम जो है सही हो जाता है, बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं राजा से गेट खुलवा रही हूँ। ये गेट जो है ना, ऊपर का थोड़ा कर्रा खुलता है, तो इस वजह से मैं राजा से खुलवा रही हूँ। हम और राजा दोनों आ गए हैं छत पर। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बारिश होने को थी, शाम तक आई जाएगी, वैसे अलर्ट आ गया था। अब सरकार ने बहुत बढ़िया कर दिया है, मतलब जैसे मौसम ख़राब होता है, आंधी तूफान आने को होता है, तो मोबाइल में एकदम सायरन सा बज जाता है बहुत ही। जब मेरे फ़ोन पे पहली बार ऐसा अलर्ट का आया था ना, तो मैं तो घबरा गई थी। मैंने कहा ये क्या हुआ है, लेकिन फिर बाद में जब पढ़ा तो समझ में आया। तो अब है ये दूसरा दिन सुबह का। वो तो मैंने आपको शाम तक का दिखाया, ये दूसरे दिन सुबह का है। और मुझे बनानी थी कड़ी। तो मैंने वैसे दही तो जमा दिया था, लेकिन 3 दिन की मलाई रखी थी, तो मैंने कहा लाओ इसका ही मक्खन निकाल लूँ और इसका ही मट्ठा, ताज़ी मट्ठा ही होता है, थोड़ा ये भी डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ चलाई, मक्खन चलाया। यहाँ देखिए, मक्खन मेरा बहुत ही बढ़िया निकलता है। यहाँ मक्खन निकाल के रख दूँगी और मैं यहाँ पे मतलब मट्ठा जो है, मैं इसमें दही भी जमा देती हूँ। जब मैं मलाई खट्टी शुरू करने रखती हूँ ना, तो पहले जिस बर्तन में मलाई रखती हूँ उसमें पहले ही से ही मैं दही डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो वो मतलब वैसा लगता नहीं है, उसमें कोई ऐसा बेस्वाद सा लगता नहीं है, स्वाद मट्ठा जैसे ही लगता है जब उसे चलाओ तो। यहाँ देखिए, मैंने दही में सारा सामान, यहाँ पे जैसे मिर्च मसाले जो होते हैं ना, सारी चीज़ें मट्ठे में, वो सारी चीज़ें मिला लूँगी। और उधर कढ़ाई भी रख दी है मैंने। तो मैंने बेसन घोल के रख दिया था पहले ही, काफ़ी देर पहले ही मैंने बेसन, जैसे सुबह को चाय वाय पीते हैं ना, तभी मैंने बेसन घोल के रख दिया था। फिर मैंने कहा जैसे घोल के रख दो ना पहले से, तो पुए बहुत ही मुलायम से बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैं पहले पुए बना लूँगी, पुए बना के तभी मैं कढ़ी को छौंक दूँगी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। मैंने सोचा पहले नहाने से, कढ़ी में ना बहुत टाइम लगता है, तो मैंने ये सोचा कि पहले कढ़ी को छौंक दूँ, फिर उसके बाद मैं अपना नहाना धोना करती रहूँगी।
तो जब तक कड़ी भी बन जाएगी। और नहा धो के फिर बाद में पूजा वूजा करके फिर बाद में वो करो ना, कड़ी वड़ी छोंको तो फिर बहुत टाइम हो जाता है और कड़ी लेती है टाइम। और राजा के पापा को भी जाना होता है तहसील, तो उससे पहले मुझे ये खाना पीना बनाना होता है। और यहाँ पे देखिए राजा के पापा भी राजा के पापा लगे पूजा पाठ में, वो अपने नहा धो के आ गए थे और मैंने मंदिर के बर्तन बर्तन में जब तक माँज के रख देती हूँ और आके उन्होंने अपना मतलब पूजा पाठ शुरू कर दी। मंदिर वगैरह साफ करके, मंदिर साफ हम नहा धो के ही करते हैं, तो यहाँ पर वो मंदिर वगैरह साफ करके वो आ गए थे नहाने के लिए। वो सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो देखिए मैं जा रही हूँ सिलाई वाली क्या, और मैंने ये कुछ साड़ियाँ हैं, ये कुछ साड़ियाँ हैं जो मैंने तैयार करवाने ले जा रही हूँ। और धूप पड़ रही है, दोपहर के बज रहे हैं 11:30, राजे पापा जा चुके हैं। और उसके बाद कई दिन से मैंने सोच रखा है, बाद में जा रही हूँ, ठीक है। कई दिन से सोच रही थी, मैंने कहा ये साड़ियाँ दे के आऊँ, लेकिन धूप इतनी तेज़ पड़ रही थी ना कि बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती है कहीं बाहर निकलने की। तो आज फिर मैंने कहा हिम्मत करके आज दे ही आऊँ साड़ियाँ, ये तैयार होने के लिए, ना तो लेट होता रहेगा। और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो फिर चलिए चलते हैं, चलती हूँ फिर आपसे मिलूँगी, दे आती हूँ मैं साड़ियाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब है ये शाम का टाइम और शाम को कर रही हूँ मैं दिया बाती। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने दोपहर में गई थी साड़ी वगैरह देने के लिए गई थी, कुछ ब्लाउज थे कुछ साड़ी थी, मतलब साड़ियाँ तैयार करानी थी, तो वो मैं देने के लिए दोपहर में गई थी। और फिर ये शाम का टाइम था, शाम को मैं कर रही थी यहाँ पे दिया बाती। और मेरी ये वीडियो 2 दिन की है, शुक्रवार की है और शनिवार की है। शुक्र और शनिवार 2 दिन की वीडियो में मेरी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मेरे बन नहीं पाती हैं और इस वजह से मैं 2-2 दिन की वीडियो डाल देती हूँ। और मेरे अगर ना व्यूज़ अच्छे आने लगे, वॉच टाइम अच्छा आने लगे, लोग मेरे को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को अगर सपोर्ट करो आप लोग, तो मैं वीडियो रोज़ की रोज़ डालूँ, मतलब रोज़ाना ही डालूँ। मतलब जब हमें कुछ मेहनत का फल मिलता है ना, तो हमें मेहनत करते पे भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं 2-2 दिन की जोड़ करके मैं वीडियो डाल देती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं रोज़ के रोज़ भी डालूँगी। और कौन कौन चाहता है कि मैं रोज़ ही वीडियो डालूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये है अब शाम का टाइम, शाम को मेरा खाना पीना तो मतलब सब्जी तो मैंने बनाई नहीं थी, सुबह की कड़ी रखी थी तो मैंने, और चावल भी रखे थे, मैंने थोड़ी सी रोटी सेकी थी और हम लोगों ने खाना पीना सबका हो गया था। और खाना पीना खाने के बाद फिर वही जो दिनचर्या जो होती है हम गृहिणियों की, वही साफ़ सफाई बर्तन वर्तन मांजने। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वर्तन मांज के बर्तन लगा रही हूँ मैं, और फिर मैं कर लूँगी अपनी रसोई की सफाई। और फिर रात में ना बहुत ज़्यादा काले काले बादल आ गए थे, यहाँ पे देखिए काले काले बादल आ गए और बहुत तेज बारिश हुई थी। और इसी के साथ ही अपनी वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।